मार्शल स्पिरिट के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सुयू चेनफेंग के साथ फाइट करने वाला है और वो अपने मार्शल स्पिरिट को रिलीज करता है। तो उसे देखकर सभी लड़के हैरानी से कहता है कि ये तो येलो ग्रेड की 4th रैंक की मार्शल आर्ट है, गोस्ट डिवाउरिंग फिस्ट। तो दूसरा लड़का कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि वो स्टार्ट में ही इतना मेजर टेक्निक का यूज करेगा। तो तीसरा लड़का उसकी मार्शल स्पिरिट के बारे में बताने लगता है कि गोस्ट डिवाउरिंग फिस्ट एक ऐसा अटैक है जो मार्शल प्लान को टारगेट बनाता है और जो लोग इसकी चपेट में आते हैं उनकी स्पिरिट कोलैप्स हो जाते हैं या वो इडियट बन जाते हैं। तो और एक लड़का कहता है कि मैंने सुना है कि जब तुम गोस्ट डिवाउरिंग फिस्ट को कल्टीवेट करते हो तो तुम्हें उस पर्सन की सोल को रिफाइन करना होता है जो फिस्ट की इंटेंट से ट्रेजिकली मर गया है। गोस्ट डिवाउरिंग फिस्ट को इस लेवल तक रिफाइन करने के लिए सुई को कई लोगों को मारना पड़ा होगा और सुई की इस टेक्निक को देखकर एल्डर झांग गुस्से में अपने मन में कहता है कि इतना खतरनाक फिस्ट टेक्निक को प्रैक्टिस करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुआ। और इस टेक्निक को देखकर यंग जिंगटियान हंसते हुए अपने मन में कहता है कि यह तक कि जब मैंने इस फिस्ट टेक्निक का सामना किया मुझे भी इसे ब्लॉक करने के लिए अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पावर का यूज करना पड़ा। चेनफेंग, अब तुम इडियट बनने के लिए रेडी हो जाओ। तो सुई बड़ी तेजी से चेनफेंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और इधर चेनफेंग उसे आते हुए देखकर कहता है कि एक इविल टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें मार दिया जाना चाहिए। और वो अपनी एक गोल्डन पाम का यूज करता है जिससे उसके पीछे एक बड़ा सा एनर्जी से बना हुआ पाम अपीयर हो जाता है और वो पाम बड़ी तेजी से सुई की तरफ आगे बढ़ता है और उसकी प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सुई घबरा के कहता है कि क्या मेरा गोस्ट डिवाउरिंग फिस्ट सीधा चला गया। और यंग जिंगटियन भी ये देख के हैरानी से अपने मन में कहता है कि ये कैसे हो सकता है, वो गोस्ट डिवाउरिंग फिस्ट को इतने इजीली कैसे तोड़ सकता है। तो चेनफेंग कहता है कि जाओ। इसी के साथ उसकी पाम सू के ऊपर गिरता है तो सू चिल्ला के कहता है कि ओ नहीं, और वो पाम धड़ाम करके उसके ऊपर गिरता है। तो धुआं हटने के बाद देखते हैं कि वहां पर उसकी पाम के आकार के एक गड्ढे बन गए होते हैं और उस गड्ढे में सुयू गिरा पड़ा होता है जख्मी हालत में। और एल्डर झाओ ये देख के अपने मन में कहता है कि ऐसा पावरफुल टेक्निक निश्चित रूप से ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे वो लोग हासिल कर सकते हैं जो रेगुलरली ड्रग्स लेते हैं। चेनफेंग ने डेफिनेटली फॉरबिडन ड्रग्स नहीं ली। और इधर सुई बेचारा खांसते हुए बड़ी मुश्किल से उठता है और खांसते हुए कहता है कि कैसे, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, तुम ऑब्वियसली एक कचरा हो जो फॉरबिडन ड्रग्स लेता है, तो फिर तुम इतना पावरफुल कैसे हो सकते हो। तो चेनफेंग हंसते हुए कहता है कि और भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानते, एग्जाम्पल के तौर पे। और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करने के लिए ऊपर की तरफ जंप करता है और बड़ी तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पे फैक्ट ये है कि तुम एक क्रिपल बनने वाले हो। तो उसे आते हुए देखकर सू चिल्ला के कहता है कि क्या मैं अपना हार मानता हूँ। लेकिन चेनफेंग कहाँ मानने वाला, वो बड़ी तेजी से उसके पास पहुंच जाता है और उसके फोरहेड के ऊपर अपने एनर्जी को रिलीज करता है और कहता है कि जंगल के कानून में हार मानने जैसा कोई बात नहीं है। तो इसी के साथ सुई नीचे की तरफ गिरने लगता है और चिल्ला के कहता है कि तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए मेरे एलेक्सर फील्ड को बर्बाद करने की। यानी चेनफेंग ने उसे क्रिपल बना दिया होता है और वो वहीं पर गिर जाता है। तो ये देख के सभी लड़के हैरानी से कहता है कि क्या ये इसका अंत है। तो दूसरा कहता है कि चेनफेंग ने जरूर ही अपने स्ट्रेंथ को छुपाया होगा, उसकी एक्चुअल रैंकिंग डेफिनेटली 19 से हायर है। तो तीसरा लड़का कहता है कि किसने कहा कि चेनफेंग ने फॉरबिडन ड्रग्स ले रहा था, क्या इस तरह की अनबिलीवेबल बैटल पावर कुछ ऐसा है जो ड्रग्स लेने वाले पर्सन के पास हो सकता है। तो हमारे सिस्टर हान बड़ी ही स्टाइल से कहती है कि शांत हो जाओ, ये मेरे जूनियर का यूज की गई एक बेसिक टेक्निक है, इसमें इतना हंगामा करने की कोई जरूरत नहीं है। और इधर चेनफेंग को जीते हुए देखकर यंग जिंगटियन गुस्से में उसे कहता है कि चेनफेंग तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए मेरे सामने उसे इस तरह से मारने की। तो चेनफेंग भी बहुत ही एटीट्यूड के साथ जवाब देता है कि तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो। चीफ इंस्ट्रक्टर ने अभी कहा कि हम किल को छोड़ के सभी तरीके का यूज कर सकते हैं, तो तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले। ये सुन के यंग जिंगटियन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि हे, मैंने पहले भी एरोगेंट लड़कियों को देखा है लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा एरोगेंट न्यूकॉमर को कभी नहीं देखा है। तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुए मेरे सामने इस टोन में बात करने की। सुई मेरा आदमी है, तुम्हारे उसके साथ ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुए। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और इसी के साथ वो अपनी पावर को भी रिलीज करने लगता है।
तो चीफ इंस्ट्रक्टर यानी एल्डर झाओ चिल्ला के कहता है कि कौन कहता है, इसके बजाय तुम मेरे डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। तो उसके चिल्लाने की आवाज सुन के यंग जिंगटियन भी थोड़ा घबरा जाता है और कहते हैं कि क्या। तो एल्डर झाओ गुस्से में कहता है कि क्या क्या मतलब है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास पूरे इनर सेक्ट के रूल से ज्यादा प्रेस्टीज है। तो यंग जिंगटियन घबरा के पीछे हटते हुए कहता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। और वो थोड़ा पीछे जाके एल्डर झाओ से माफी मांगते हुए कहता है मेरा रूड बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दे। तो एल्डर झाओ सू की तरफ पॉइंट करके कहता है कि इस कचरे को लेकर दोनों यहाँ से निकल जाओ, और अगर तुमने दोबारा इनर सेक्ट के रूल्स को तोड़ने की कोशिश की तो मुझे किसी भी चीज का परवाह नहीं होगा, भले ही तुम यंग चैंगफेंग की ग्रैंडसन हो, मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। तो यंग जिंगटियन ये सुन के कहता है कि ठीक है, और वो सू को सहारा देके उठा के चैनफेंग की तरफ देख के कहता है कि चैनफेंग ठीक है, मैं 3 महीने बाद होने वाले क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में तुम्हारा वेट करूंगा। और वहां से जाते हुए गुस्से में अपने मन में कहता है कि चैनफेंग 3 महीने बाद मैं सबके सामने तुम्हारे हड्डियां और डिग्निटी को कुचल दूंगा। तो उसकी बात सुन के चैनफेंग एल्डर झाओ से पूछता है कि ये क्वालिफाइड टूर्नामेंट क्या है। तो एल्डर झाओ कहता है कि वो 3 महीने बाद न्यूली प्रोमोटेड इनर सेक्ट के डिसाइपल के लिए क्वालिफाइड टूर्नामेंट के बारे में बात कर रहा था। इसका मेन पर्पस है कि तुम्हारे ट्रेनिंग के रिजल्ट को टेस्ट करना और री रैंक करना, यानी तुम्हें जो रिजल्ट मिला है वो सच में ठीक है या नहीं। अच्छे परफॉर्मर्स को इनर सेक्ट के एल्डर द्वारा भी देखा जा सकता है और सीधे डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये सुन के चैनफेंग कहता है कि ओह अच्छा ऐसा है, ऐसा लगता है कि यंग जिंगटियन मुझे सभी लोगों के सामने मारने का ट्राई करेगा। तो एल्डर झाओ कहता है कि क्या तुम डरे नहीं हो, हालांकि वो एरोगेंट है, आफ्टर ऑल वो न्यू कॉमर लिस्ट के सबसे नंबर 1 डिसाइपल है और उसके पास ग्रेट टैलेंट और स्ट्रेंथ भी है। तो ये सुन के चैनफेंग बेफिक्र होके कहता है कि न्यू कॉमर लिस्ट में नंबर 1, मेरा लक्ष्य ये नहीं है। तो ये सुन के एल्डर झाओ कहता है कि मैं जानता था कि तुम अपने स्ट्रेंथ को छिपा रहे हो। तो चैनफेंग जल्दी से कहता है कि अरे नहीं नहीं, मेरे पास तो बस एवरेज टैलेंट है। तो एल्डर झाओ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम ट्रिक्स खेलने के लिए आदी हो गए हो, अगर ऐसा बात है तो मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से काम नहीं करने दूंगा। तो चैनफेंग चिल्ला के कहता है कि हे एल्डर, आप क्या करने जा रहे हैं। तो एल्डर झाओ सभी लड़कों को कहता है कि हे जेंटलमैन, मुझे कुछ अनाउंस करना है चीफ इंस्ट्रक्टर होने के तौर पे। चैनफेंग के पास बहुत टैलेंट और स्ट्रेंथ है। प्रीलिमिनरी टेस्ट में खेले बिना क्वालिफाइंग में 10th सीड हासिल की गई खिलाड़ी के रूप में मैं उसको रिकमेंड करना चाहूंगा। तो ये सुन के चैनफेंग हैरानी से कहते हैं कि क्या सीधे टॉप 10 में। और सभी सुनने वाले लड़के भी हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या प्रीलिमिनरीज खेले बिना ही। और दूसरा कहता है कि पास्ट में टॉप 10 सीड्स न्यू कॉमर्स को लिस्ट में टॉप 10 थे और चैनफेंग को 19th प्लेस पर सिलेक्ट किया गया था। ये तो रिकॉर्ड तोड़ रहा है। चैनफेंग डेफिनेटली अपना स्ट्रेंथ छुपा रहा है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।